सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। और उसके दिल से ही नहीं तिल से भी बहुत कत्लेआम हुए हैं, उसके दिल से नहीं तिल से भी बहुत कत्लेआम हुए हैं, रकीब को दिल से पहले तिल से भी वाकिफ करा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। राम राम, जय श्री राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो है पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम। और आपको मालूम ही है, पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ होते हैं पंच और सरपंच और जो देते हैं जनता के सवालों के जवाब। तो आज हमारे साथ हैं तुल्ला सरपंच, जो कि गाँव मढ़नाका से हैं और गाँव मढ़नाका के फिलहाल सरपंच हैं। तो उनसे सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे आप ही के सवालों के जवाब। और उनके साथ हैं उनके बड़े भाई सुंदर सिंह महावली। तो तुल्ला सरपंच हैं हमारे साथ। राम राम जी। सुंदर सिंह महावली जी हमारे साथ। राम राम जी। तो साथियों, अब हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और हम, जैसा कि आपको मालूम है, हम क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। हम प्रश्न उठाते हैं और वो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के होते हैं, यानी कि जनता के प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के जवाब देते हैं आपके पंच और सरपंच। तो यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को क्लास पहली से लेकर BSc तक के मैथ और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है तो क्लास विद पायल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाखड़। सो मेरे चैनल का नाम क्लासेस विद पायल है। इस चैनल पे मैंने 8th क्लास और 10th क्लास की सारी वीडियो डाल चुकी हूँ और इस चैनल पे मैं नर्सरी से लेके 12th MSc BSc तक सारा मैथ डालूंगी और बाकी के जो सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, ये सारे सब्जेक्ट मैं इस चैनल पे डालूंगी। सो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। और साथियों, अगर किसी भाई को UGC नेट एग्ज़ाम, STET, रीट एग्ज़ाम, पटवारी, पुलिस, फौज की तैयारी करनी है तो हमारे दूसरे चैनल्स नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो तुल्ला सरपंच जी, आपका राजनीति की तरफ रुझान कैसे हुआ, क्यों आए आप राजनीति की तरफ, इसके विषय में जनता को ज़रा बताएं। देखो भाई सुदेश जी, जो राजनीति की तरफ हमारा रुझान हुआ, इसका उद्देश्य था अपने गांव का विकास करना। हमारे जो गांव की दयनीय दशा हमने देखी थी, वो बहुत ही, हमारा गांव पिछड़ा हुआ था, विकास नाम की चीज़ नहीं थी। एक भी रास्ता हमारे गांव के अंदर पक्का नहीं था, नहीं कोई फिरनी पक्की थी। किसी रास्ते में भी कोई बाहर का अतिथि हमारे गांव के अंदर जाता था, वो गालियां देकर गांव का स्वागत करता था। उस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा एक हम जो अपना गांव का विकास है वो सरपंची के पद का उम्मीदवार बन के, और अगर हमको गांव बस्ती सरपंची पद का उम्मीदवार जिताती है तो उसके माध्यम से हम गांव की सेवा कर पाएँ, उसी तर्ज पर हम आगे बढ़े। हमने सरपंची का चुनाव लड़ा, गांव बस्ती ने हमें जिताया और जिताने के बाद हम अपने गांव के विकास में दिन रात मेहनत के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ विकास कराने में जुट गए। उसका ये रिजल्ट निकला, हमने गांव का विकास कराया, पूरे गांव का नवीनीकरण किया, पूरे गांव की जितनी भी सारी गलियां हैं टोटली हमारी इस पंचायत योजना में बन के तैयार हुई। गांव की फिरनी है वो पूरी कंप्लीट कच्ची थी, जो आज कंप्लीट पक्की है। इसी उद्देश्य से हमने गांव की पंचायत में अपनी भागीदारी निभाई और राजनीति में हमने अपना पहला कदम रखा। यही हमारा उद्देश्य था, यही लक्ष्य था। तो आपका उद्देश्य यही था कि गांव की भलाई की जाए। आपका गांव गड्ढे में था, यानी कि विकास कार्य नहीं हुआ करते थे, तो आपका यही विशेष ध्यान रहा कि गांव की तरफ ध्यान दिया जाए।
अगला प्रश्न है सुंदर जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि तुल्ला सरपंच अपना काम बखूबी निभा रहे हैं? इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे जनता से? देखो जी, तुल्ला सरपंच ने को काम करने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, और काम जो गांव का विकास किया है ना, वो जितनी गांव की वो थी ना इच्छा, उससे भी ऊपर उठ के काम किया। अच्छा जी। हाँ जी, यानी कि अच्छे काम किए हैं आपके अच्छे सरपंच। काम किए हैं। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपसे सुंदर जी, क्या आपने भी जनता की सेवा करने में तुल्ला सरपंच को कोई सहयोग दिया? हाँ जी, काफ़ी सहयोग दिया। जब मेरे भाई मेरे को बुलाते हैं गांव में, जब भी जाता हूँ, और जैसे भी अपने ग्रामीण भाइयों की सेवा का मौका मिलता है भाई के साथ कराता हूँ। अच्छा, हाँ जी, यानी कि आप भी पूरा सहयोग करते हो। हाँ पूरा। चलो, बहुत अच्छी बात। तुल्ला जी, आप किस हद तक गांव वालों की समस्याओं को उच्च अधिकारियों और एमएलए के समीप रख पाते हैं? इसके विषय में थोड़ा सा जनता को बताएं, क्योंकि साथियों, जो भी आपका पंच और सरपंच आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से किसी एमएलए उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसके काम भी अधूरे पड़े रहते हैं। और जो भी पंच और सरपंच आपकी समस्याओं को एमएलए के सामने, मंत्रियों के सामने, अधिकारियों के सामने अच्छी तरह से रख पाता है, तो आपके काम भी ज़्यादातर हो ही जाते हैं। तो इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं तुल्ला जी से। आप किस हद तक अपने गाँव वालों की बातों को ऊपर तक पहुँचा पाते हो? देखो भाई सुदेश जी, जैसे आपने इसी क्वेश्चन से पहले भाई सुंदर जी से क्वेश्चन किया था, एक आप अपने भाई का किस तरह साथ निभाते हो। जब कोई गांव के अंदर समस्या बढ़ जाती है तो मैं भाई सुंदर जी पे फ़ोन करता हूं, उनको गांव में बुलाता हूं, वो मेरा किसी भी समस्या का समाधान कराने में मेरे साथ देते हैं। कोई भी समस्या गांव में पैदा हो जाती है, हम दोनों भाई मिलके, और 3 भाई हैं हमारे, एक भाई हमारा फिलहाल अब हमारे बीच में नहीं है दुर्भाग्यवश, लेकिन हम चारों भाई अपने विचार विमर्श करके अपने घर पर उस बात का निपटारा करते हैं। जो लोगों की समस्या आगे एमएलए हमारे उनके पास जाने की है, हमारे श्रीमान जी ऑफिसर्स के पास जाने की समस्या है, वहाँ भी हम जाते हैं, और उनको हम अपने विश्वास में लेकर, पूरी सच्चाई में लेकर हम सच का साथ देने वाले हैं और सच का ही साथ देते हैं। देखो भाई सुदेश जी, जैसे कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं, हम हमेशा सच का साथ देते हैं, और सच्ची बात को लेकर हम अपने अधिकारियों के पास, अपने विधायकों के पास जाते हैं। हमारी बात में सच्चाई होती है तो हमारे माननीय विधायक जी भी हमारा साथ देते हैं और हमारे अधिकारी भी साथ देते हैं। हम अपने अधिकारियों को कॉन्फिडेंशियल अपने विश्वास में लेकर उनको विश्वास दिलाते हैं, जिनका हम साथ दे रहे हैं वो बिल्कुल सच्चे रास्ते पे हैं, सच्ची उनकी बात है, सच्ची उनकी समस्या है, इसीलिए वो हमारे काम करते हैं और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। सच का हमेशा साथ देना चाहिए और सच्चे आदमी को कभी कोई कष्ट आना भी नहीं चाहिए। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि अच्छी तरह से आप गांव वालों की समस्या को रख पाते हो। जी सर, बहुत ही अच्छी बात है। लोग आपको फिर से वोट क्यों दें? ऐसी क्या खूबी है आप में? अगर आप सोचते हैं कि भाई मैंने काम बहुत ज़्यादा किए हैं तो शायद हो सकता है और गांव में बहुत सारे सरपंच काम करते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि सभी से राम राम करके चलते हो तो ऐसा तो और कैंडिडेट भी करते हैं, तो आपके अंदर स्पेशल खूबी क्या है जो लोग आपको वोट दें दोबारा से? देखो भाई सुदेश जी, वोट दी जाती है मन से, आत्मा से। मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जवाब दिया था, जो हमारे गांव की दयनीय दशा थी, वो बहुत ख़राब स्थिति थी। हमारे गांव में विकास नाम की चीज़ नहीं थी, कोई रास्ता पक्का नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, हमारे गांव की फिरनी भी कच्ची थी। हमने अपना जो पहला कदम राजनीति में रखा, उस दयनीय दशा को देखते हुए रखा, और इसी विश्वास के साथ आज हमने वो सारा काम कराया है। पूरा गांव का नवीनीकरण कराया है, गांव की फिरनी पक्की कराई है, किसी की कोई समस्या रही है उसको हमने सब सारे भाइयों ने मिलकर उसको प्यार से समाज में एकत्रित होकर बुलाकर उसको समझाया, बिल्कुल समझदारी से काम लेकर उनका जो आत्मविश्वास है वो उनको दिलाया। इसी प्रकार हमें विश्वास है, हमारे जो काम है, हमारे जो समाज की सेवा है, उसको देखते हुए जो गांववासी हैं हमारे बहुत ही पूजनीय, हमारे जो गांववासी हैं वो हमको बिल्कुल पसंद करेंगे और वो हमको आगे भी वोट देंगे, यही हमारा विश्वास है और हमारा विश्वास बिल्कुल पूरा उतरेगा। गांव वाले जो हमारे विश्वास में हैं, पूर्ण रूप से विश्वास है उनका। बहुत ही अच्छी बात है।
तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यानी कि जो भी भाई विकास कार्यों में विश्वास रखते हैं, यानी कि जिन लोगों को विकास कार्य चाहिए तो वो तुल्ला सरपंच को वोट दे सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, यही है ना जी आपका मतलब। और जिन भाइयों को विकास नहीं चाहिए और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर थोड़ी बहुत दारू वारू पी के गलत से वोट देना है, अलग से वोट देना है, जिनको नहीं चाहिए विकास वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो इनका कहने का आज से यही है। अगला प्रश्न तुल्ला जी आपसे, कुछ सरपंचों का आपके ऊपर आरोप है कि आप उनके गांव के हिस्से की ग्रांट को कटवा कर अपने गांव में ले जाते हो, क्या यह सही बात है? उनको जवाब दीजिए। देखो भाई सुदेश जी, ये बात तो मैं नहीं कह सकता किसी गांव के हिस्से की ग्रांट मैं अपने गांव में लेके आया हूं, लेकिन जो मेरा दायित्व है, मैंने बताया था हमारे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत थी। हमारा गांव जो इधर उधर के अड़ोसी पड़ोसी गांव है सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। हमारा दायित्व था गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट मांगना। जो हमारे विधायक जी हैं, हमारे मंत्री जी कृष्णपाल जी हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट लाना। तो हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट की मांग करते थे। दूसरे जो हमारे और भाई बंधु हैं जो सरपंच हैं, उनको ऐसा लगता था ये ज़्यादा ग्रांट मांगता है इसलिए हमारे ग्रांटों को ले जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव को जितनी ग्रांट की ज़रूरत थी हम तो इतनी मांगेंगे ना, तो उनका ये संदेह गलत है। तो यही है सुदेश भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी गांव के हिस्से की ग्रांट में अपने गांव में ला के लगाई है। मेरा तो फर्ज, मैंने अपना दायित्व निभाया है, वही काम किया है। तो आपने दूसरे गांव के हिस्से की ग्रांट नहीं लगाई? नहीं, ऐसी कोई ग्रांट नहीं लगाई, लेकिन और गांवों से मैंने ज़्यादा ग्रांट अपने गांव के लिए लाया मैं, लेकिन उनके हिस्से की कोई ग्रांट मैंने अपने गांव में नहीं लगाई। अच्छा जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगला प्रश्न है सुंदर जी। तकरीबन गांव की 20% जनता को आपके सरपंच के काम अच्छे नहीं लगे, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी सुदेश जी, ऐसा है गांव में जैसे लोग वक्त सब प्रकार के रहते हैं, तो उनमें ऐसा होता है कि जो 20% लोग हैं वो कुछ दूसरी पार्टी के भी होंगे, कुछ शरारती तत्व होंगे कि जो हमारे सरपंच साहब को पसंद नहीं है, गंदे लोगों से हमें घृणा है। तो इस कारण 20% तो लोग गांव में आ ही जाते हैं, वो तो नफरत करेंगे ही। सही बात, ठीक है ना जी। सही बात। यानी कि वो लोग जो शायद अपोजिट में हैं वो नफरत कर रहे हैं। नफरत। चलो, ये तो इतना तो सबका ही होता है, और 20% कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा भी हो जाता है। तो साथियों, अब तुल्ला सरपंच के भाइयों से भी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे तुल्ला सरपंच के बड़े भाई वीर सिंह महावली और मोहन सिंह महावली, जो अपना छोटा सा एक इंटरव्यू और छोटा सा साक्षात्कार आपको देने वाले हैं। तो उसको आप देखिए और सुनिए उनकी बात भी क्या है। राम राम साथियों, अब हैं हम तुल्ला सरपंच के दोनों बड़े भाइयों के साथ और कुछ ग्रामीणों के साथ, और यहाँ पे उनसे कुछ जानते हैं, कुछ चर्चा करते हैं और कुछ प्रश्न और सवाल जवाब यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हैं दोनों भाई तुल्ला सरपंच के, वीर सिंह और मोहन सिंह, और उनके साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा, वीर सिंह जी, जब आपका भाई गांव का सरपंच बना तो आपको क्या लगा कि गांव की सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसके विषय में आप क्या कहोगे? यही है जी, गांव की सेवा करने का फर्ज भी है और करने की मन में इच्छा भी घने दिनों से ही भीतर गांव की काम करने की इच्छा, सरपंच की भी, हमारे सबकी ही, सबरे परिवार की यही इच्छा थी, इसीलिए हम पे ये सरपंच आई। पूरी इच्छा थी गांव की हाँ, सेवा पूरी इच्छा थी, बच्चा की हमारी इच्छा ही है। अच्छा जी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। मोहन जी, क्या आपको पहले से ही उम्मीद थी कि आपके परिवार में ही सरपंची आएगी? देखो जी, यहाँ में कोई शक नहीं है। एक हमारे जो बड़े बूढ़े उनको बस्ती पे प्यार रहे और बस्ती को मतलब उन्हन पर प्यार रहे, उनके भाग से, बस्ती के मतलब आशीर्वाद से ये सरपंची आई, और उन्होंने बहुत ही बस्ती वालों ने, बस्ती माता ने बहुत ही प्यार दिया। अच्छा जी। और हम पे भी जितनी मतलब मेहनत रह सकेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रह सकेगी, हमें इतनी मेहनत करेंगे।
अच्छा जी। तो मोहन जी, आप खेती बाड़ी भी करते हो? भैया ऐसे तो है ही ना, जो बात ये सरपंच ही है तो बात ये खेती बाड़ी छोड़ दे भैया। खाने पीने के वो नहीं हो तो भैया अनाज तो पैदा करना पड़ेगा, हैं? ऐसे कैसे बात बन जाएगी? अब सरपंची में देखा कोई हमार नहीं, कोई गवर्नमेंट कोई अलग से अनाज थोड़ दे देगी भैया, वाला करके नहीं है। कितने किला की खेती बाड़ी है जी आपकी? यही बनते 12, 13, 14 किला की बस। अच्छा जी। हाँ जी, बस ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा पैदा इतनी होती है। अच्छा, चलो बढ़िया है जी। अब प्रश्न है वीर सिंह जी से, आप खेती बाड़ी करते हो तो तुल्ला जी के सरपंच बनने के बाद लोगों का नज़रिया आपके प्रति कैसा रहा? कुछ बदलाव होते हैं? नहीं जी, वैसे कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे सही काम रहे हैं जी, और बढ़िया काम हुए हैं। अच्छा बढ़िया प्यार मिला भाईचारे में, अच्छा जी। बस्ती माता को भी सबको बढ़िया प्यार मिला है। अच्छा हाँ। तो आप बताएं भाई साहब जी, तुल्ला सरपंच का कार्यकाल आपको कैसा लगा? इसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं। सर जी, हमारे सरपंच साहब के तो काम बहुत ही बढ़िया हैं, जिनकी कोई लिमिट ना है। और गांव में कोई भी फिर की मतलब जो गली गली में पक्के करवा दे, उससे अच्छा काम और कौन करेगा। जगह जगह पे नल हैं, अब पानी की सुविधा, और जो गांव के अंदर हमारा पानी भरे जाए, नहर में पानी डलवा दे, हमारी मौजूद हो चुकी है। बस उसमें पानी मोटर चलनी बाकी है, नहीं हमारा गांव तो गरिया में बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। और आज हमारी वो तैयार हो चुकी है, पाइपलाइन दब के, और गांव में मीठा पानी आ चुका है। हमारी जो टंकियां बंद पड़ी उनमें मीठा पानी आ चुका। बाकी प्रेशर कम के कारण ना प्रेशर की भी तैयारी चल रही है, बस कोई दिक्कत ना हमें। अच्छा जी, बस कोई ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। बढ़िया काम करें सरपंच जी। बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी बात है। मोहन जी, क्या आप भी अपने भाई तुल्ला सरपंच के साथ गांव की कोई सेवा करते हो? बिल्कुल, हम भी कर रहे हैं भैया। जैसी भी कच मतलब हम पे बन जाए टूटी फटी, मतलब खैर सेवा करने वाला तो मतलब भगवान ही है, परमात्मा से आगे मतलब बैठ के कोई नहीं। पर जैसी भी कच हम पे बने ऐसी हम भी करें। डोला फ्री भी करते हैं बस्ती के अंदर। और वैसे भी मतलब वैसे पूछें भैया तुम राजी हो या मतलब भैया नाराज हो यहाँ मतलब काम के लिए, खूब अच्छी तरह से ही हम भाग दौड़ करते हैं, जितनी हम पे बनती है। खूब करते हो यानी कि सेवा आप भी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। दादाजी, अच्छा दादाजी, तुल्ला सरपंच का आपको काम कैसा लगा है? आप भी बताओ। भैया मुझे तो बहुत बढ़िया लगे। आज तक कोई ऐसा सरपंच ही पैदा न हो जाए हमारे गाँव को मतलब नरक खत्म करे हो। या ही नहीं कि गली गिरारे बंद और पास की फिरनी मरेठा कंप्लीट गेट वेट और सब सौदा मतलब यानी मीठा पानी को आरू लगवा दियो, चौपार बनवा रहा है, और मीठे पानी के जो बोर लगाए हैं गाँव में सप्लाई कर रहे हैं वो भी चालू है। वो बहुत बढ़िया काम आज तक हमारा काई न करे दिया। बढ़िया काम। तो यूँ ही सरपंच चाहिए अभी हमें, यूँ ही चाहिए जी आगे भी। तो आगे भी इसी बनाना, इसी बनाएंगे हम। बहुत बढ़िया जी। मोहन जी, क्या आपको पहले से ही उम्मीद थी कि आपके परिवार में सरपंची आएगी? बिल्कुल जी। अच्छा, हमें पूरी मतलब तरह से उम्मीद थी। हाँ जी, हमें पूरी तरह से उम्मीद थी, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े ने बढ़िया काम करे, हमने भी बढ़िया काम करे। हमारो जो मतलब हमारे सरपंच का जो अपना मतलब स्वभाव था, वो भी मतलब अपने स्वभाव के कारण सही था। और जैसे हमारे मतलब बाबा दादा है, वह उनका स्वभाव भी सही था। और वैसे भी मतलब हमें वैसे भी मतलब उम्मीद थी, एक जो हमारा मतलब सभी का ही स्वभाव है, उसके स्वभाव के ही कारण से हमें पूरी जोर से उम्मीद थी कि हम ये तुल्ला पे सरपंची आवेगी। बहुत बढ़िया। तो अगला प्रश्न है वीर सिंह जी। बेटा आप पीछे खड़े जाओ, हम पीछे चलो। लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे अंत में? अपील जी हम तो यही करना चाहें, एक फिर ये ही सरपंच रहना चाहिए। चलो भाईचारे की तो बात यही रह करें, और भाईचारा गांव बस्ती भाईचारा ही होगा। हम तो जो कहें भैया आपके आइए बना दो, बहुत बढ़िया। जो चुट मुट जो वैसी रह रही है वह सब गंद निकल जाएगी बस्ती की। और भाईचारे इनके काम भाईचारे सही बने रहेंगे। भाईचारे नहीं बिगड़न दिए हमारे भाई ने, बिगड़न नहीं दिए भाईचारे। क्यों सब भाईचारे सही रखे,
झगड़े भी हो जाते हैं तो झगड़े भी ना लुटन खुशन दिए इस बित के, यहाँ ही फैसले कर दिए। हाँ, यहाँ ही फैसले। बहुत बढ़िया जी। दादाजी, आपका कोई बिगड़ा काम बनवाया सरपंच ने अभी तक? भैया बिगड़ कौम का हमारे तो ये कौम है, जैसे गली गलारे हम कीच गारे में चले, वो कीच गारे ख़त्म करवा दिए। बंद पर रास्ता नहीं थी, कोई बाहर को आवे तो गांव में नहीं धसा गाड़ी दे, और जी सरपंच है गांव में भी दे गाड़ी, भैया ऐसे कौन वो सरपंच। आज भी गांव में सफाई कर्मचारी लग रहे हैं। और हमें तो यूँ सबसे बढ़िया सरपंच लगे। और हमारे गाँव में जी जो हम बढ़िया राजस्थान में जंगल के भी बढ़िया जो खेतन के बढ़िया जो कीच गारे में हमारे कोई भी नहीं चल रहा। सफाई गांव में भरी है बढ़िया, पानी मीठो मिल रहा है, नया बोर लगवा कर फिरवाते पानी पे बार हुआ है, आर पे बार हुआ है, तो हमारे तो पूरी सेवा कर रहा है जी। हाँ, यानी कि ये सेवा ही है। हाँ। और साथियों, गांव की सेवा करने का मतलब यही होता है कि जन जन की सेवा की जाती है। गांव की सेवा, जन जन की सेवा। अगला प्रश्न मोहन जी, आपके सरपंच लोगों का फैसला करवाने में समर्थ हैं या नहीं हैं? कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो फैसले करवाने में समर्थ हैं आपके सरपंच या फिर कोई? बिल्कुल जी, समर्थ मतलब है, कामयाब भी हैं। फैसला मतलब ज़्यादातर गांव में कराते हैं जी। हमारे सब भाई वो भी बगैर लेन देन के, कोई न्यू बिना पैसा का लेन देन हो, बगैर लेन देन के करा देते हैं जी। तो गांव में ही फैसला हो जाता है। गांव में फैसला होता है, पुलिस तो पुलिस नहीं आ सकती। भाईचारा सही है जी, और हमारी फिर भाईचारे की मानते हैं। अच्छा, हमारा भाईचारा सही है, हमारा भाईचारा गलत नहीं करता। हमारे स्वभाव ही ऐसा है, परिवार कोई एक हम किसी उजरने में राजी नहीं, हम बसने में राजी हैं। सही बात। हम ऐसे ही आदमी। बहुत अच्छी बात है जी। तो फैसले ज़्यादातर आपके गांव में ही हो जाते हैं और सरपंच साहब? कोई मतलब ही ना आने का। चलो बहुत बढ़िया। आती हुई पुलिस कई ब्रेक लगा लिए दिए बगैर फैसला होता है जी। दिए बगैर फैसला होता है। तो आप सभी लोग जनता से क्या अपील करना चाहोगे अपने सरपंच के बारे में? थोड़ा सा बताएं। हमारी अपील तो यही है जी, एक भैया अब की बार सरपंच आगे की मतलब बार भी जब भी जैसा मौका कि मिले तो अपने मतलब सरपंच जैसे भी चुनाव। मतलब उसके काम हुए और जैसे किया, उस कामों के ऊपर और उसके प्यार के ऊपर भी, और जो भी मतलब कुछ मतलब जैसी भी कुछ उलझन मतलब बस्ती में आई, उनके फारिग मतलब निपटाने के कारण थोड़ा पीछे हो जाए बेटा पीछे। तो यही मतलब ये सरपंच आपना चाहिए और यही लाभना चाहिए बस्ती है। अच्छा जी। तो और भी आप कुछ कहना चाहोगे? वैसे हमारी तो इच्छा ही हुई है, जब भी आवे तो तुल्ला ही सरपंच रहे। दोबारा भी यही आवे। हाँ, यही आवे जी, दोबारा भी हमारे होगा वो भी कंप्लीट हो जाए, गाँव में हमारा एकदम बढ़िया बन जाएगा एकदम। हम सुख में है भैया। अच्छा। हम सुख में है जी कति, बिल्कुल खूब आनंद आ रहा हो बस्ती में। सब काम है रहे, सब साफ सफाई भी है रही है, और सब बढ़िया काम है रहे, कोई ऐसा झगड़ाबाजी नहीं। बहुत ही अच्छी बात। और ये थी छोटी सी वार्ता सरपंच साहब के भाइयों से। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपने तुल्ला सरपंच के भाइयों की चर्चा सुनी और उनके भी अच्छे विचार हैं अपने भाई के बारे में, और उनसे भी आपने जाना कि किस तरह से सरपंच साहब गांव की सेवा करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव के अंदर तरक्की लाना चाहते हैं। तो अब अगला प्रश्न है तुल्ला जी, लोगों का आरोप है कि चौपालें अभी तक नहीं बन पाई हैं, अधूरा काम पड़ा है, ऐसा क्यों है? ये दुर्भाग्य की बात रही सुदेश जी। ऐसा था जब चौपालों का काम हमने सुचारू रूप से चालू किया था, जब कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कामों के बीच में, चौपालों का काम होने के बाद उनका ढांचा बन के तैयार हो गया, उसके बाद हमारे देश के अंदर कोविड-19 आ गया, जिसको कोरोना बोलते हैं। उसकी वजह से जो हमारा डी प्लान का पैसा था 8 करोड़ रुपया पलवल से वापस गया। जो हमने काम करा दिए, ढांचा खड़ा कर दिया, उसका भी पैसे नहीं मिले। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं अपने सभी गांववासियों को, वो काम पूरे कराए जाएंगे, हर हालत में पूरे कराए जाएंगे, और हमारी सरकार उस पैसे को वापस भेजने वाली है। जल्दी वो पैसा वापस आएगा और वो काम जैसे ही पैसा आ जाएगा वह तुरंत ही पूरे करा दिए जाएंगे। तो इस वजह से वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। तो इसलिए चौपालें अधूरी हैं। हाँ जी, काम पूरा होगा, 1000% होगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं है जो काम पूरा नहीं हो। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न क्या है, लोगों का आरोप है आपके ऊपर
हाँ जी सर। कुछ लोगों का आरोप है कि आप दबंगई करते हो गांव में, इसके विषय में नहीं, ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। देखो, जो गलत विचारों के लोग हैं वो अपने गलत विचारों पर रहते हैं। मैंने थोड़ा पहले ही आपको और दूसरे क्वेश्चन में जवाब दिया था, कोई भी समाज का आदमी किसी प्रकार किसी गलत संदेह के कारण किसी गलत बात पर अपनी पड़ जाता है तो हम सारे भाई गांव में विचार विमर्श करके और समाज के आदमियों से विचार विमर्श करके उस बात का निष्कर्ष निकालते हैं। तो अगर उसके खिलाफ हम जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है एक ये मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो गलत बात नहीं होती। समाज की बात तो अच्छी बात होती है। यूँ नहीं कह देते हैं बड़े बूढ़े, समाज का तो डंडिया अच्छा रहता है। तो उनको ऐसा लगता है, कुछ आदमी गलत बात पे होते हैं, उनको ऐसा लगता है जब उनकी बात नहीं चलती, भाई ये तो अपने दबाव से हमको दबा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज तक हमने कोई दबाया नहीं, किसी के साथ कोई दबंगियाँ नहीं की। ये उनका गलत विचार है। बिल्कुल हम तो सच का साथ देते हैं, सच के ही साथ रहते हैं। तो आप दबंगई नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव में जाके आप पता करो और आपको मालूम पड़ जाएगा वहाँ एक किस तरह के आदमी है, कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ हैं, किस तरह का इन्होंने काम किया, सारा पता आपको गांव के अंदर लग जाएगा। गांव की जनता परमात्मा का रूप होती है, वो सारे आपके क्वेश्चनों का जवाब मेरे बगैर ही आपको दे देगी। अच्छा, हाँ जी सर। तो सुंदर जी, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय के ऊपर, दबंगई वाले प्रश्न के ऊपर? जो भाई ने जो जवाब दिया सही है, यही है, यही बात है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दबंगई वाली जो बात है ये किस तरह से यहाँ पे निपटेगी। दबंगई वाली जो बात है, कई बार ऐसा होता है, मान के चलो कोई कब्जा हटाना होता है गांव में से, तो वहाँ पे लोग विरोध में हो जाएंगे। अब वो ये भी कहेंगे कि भाई कब्जा क्यों हटाया जा रहा है जबकि उन्होंने कुछ गलत काम किया हुआ है। तो उनसे टक्कर लेने के लिए कुछ थोड़े से कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो वहाँ पर उन लोगों को दबंगई दिखती है। यहाँ पे ये प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि दबंगई करते हैं। तो कुछ लोगों में वही लोग होते हैं जिनको गांव का विकास नहीं करना होता है, जिनकी खुद की इनकम शायद हो सकता है न ख़त्म हो रही हो। तो यहाँ पे प्रश्न यही उठता है। अगला प्रश्न है सुंदर जी, कुछ लोग गुप्त तरीके से भी आपके साथ हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं तो जो ग्राम बस्ती के आप बता रहे हो, कुछ लोग मेरे गुप्त तरीके से भाई के साथ हैं। मैं तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मेरे तुल्ला में कोई फ़र्क तो है नहीं। जब आप 20% मेरे साथ हो तो मैं तो नहीं कहूँ सारे 100% ही उसके साथ रहे हो भाई। मैं और मेरे में और भाई में कोई फ़र्क थोड़ी है। जो मैं हूँ वही तुलाराम है, जो तुलाराम है उसको मैं हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। यानी कि कई बार ये हो जाता है सरपंच साहब कि कुछ लोग गुप्त तरीके से साथ होते हैं, लेकिन वो खुलकर नहीं कह पाते हैं कि भाई हम तुल्ला और सुंदर के साथ हैं। इस तरह से नहीं कह पाते, क्योंकि गांव में मान के चलिए कोई गरीब परिवार है, उसको सभी से काम होता है, सभी से मतलब होता है, तो वो खुलकर किसी का पक्ष नहीं ले पाते हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि हम गुप्त तरीके से हैं लेकिन तुल्ला सुंदर के साथ हैं। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुल्ला जी, जो आपके अपोजिट कैंडिडेट हैं उनके प्रति आपका नज़रिया कैसा है? देखो सुदेश जी, ये भाईचारा होता है और भाईचारे में सबको मिलके चलना चाहिए। हमारा नज़रिया उनके साथ बिल्कुल भाईचारे में बिल्कुल भाई जैसा है। वो हमारे लिए आदरणीय हैं। और ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जो प्रजातंत्र में ऐसा होता है, उनको अगर ज़्यादा पसंद करेंगे लोग तो वो सरपंच बनेंगे, हमको ज़्यादा पसंद करेंगे तो हम बनेंगे। उनको हमसे बिल्कुल ये इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए एक भाई वो गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। ये तो प्रजा है, प्रजा ही सोचेगी, वो ही अच्छा बनाएगी, वो ही बुरा बनाएगी। अगर उनको वो पसंद ज़्यादा प्रजा करती है तो वो सरपंच बन जाएंगे, अगर हमको पसंद ज़्यादा प्रजा करती है तो हम बन जाएंगे। ये तो गांव बस्ती की बात है। हमारा तो उनके प्रति बहुत अच्छा नज़रिया है। वो हमारे बिल्कुल आदरणीय है और हम रेस्पेक्टेड है और हमेशा आदर करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सरपंच साहब, मैं आपके सामने एक वीडियो चलाना चाहता हूं जो नंद किशोर जी का वीडियो है, और उसको देखिए और उनको थोड़ा सा आपको बताना, जनता को बताना है। वैसे पैसा आए नो मल वैसे पैसा तो लगाए इनो है कती भी। अच्छा जी। और अब 6 महीनों कहीं 2 ट्रॉली गिरवा दिया, कहीं 1 ट्रॉली रोड़ी पड़ी है, कहीं कच्छ पड़े हुए। शुद्ध माल नहीं है कहीं भी। अच्छा जी। तो मतलब ये कि ये रास्ते नाली में देख रहा हूँ भाई पक्के हैं जी, इसके बारे में देखियो। अब तो ये अल्लाह में तो उधर के खत्म है जो है यार, ये जगह जगह पे बैठे पड़े, मिट्टी भी नो, ये तो अड्डो है कुछ और है। अच्छा जो भी आप तुम तो यूँ कहोगे, देखिए ये देखो, देखिए ये बैठी पड़ी भैया,
अब की बनी हो रहे हैं। अच्छा सोने और जब यूँ कहेंगे हाँ, ये मतलब यहाँ से रास्ता खराब हो गया। अच्छा जी 15 दिन बदलो हाँ थोड़ी सी बूंद कोई ये देख ये बैठे पड़ेगा जी और यूँ तो जामे कुछ और जो रास्ता चालू है जी वो तो कुछ ही और रहे है ना। अच्छा 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 पर भैया काम तो अब जो गवर्नमेंट का यार थोड़ा पैसा दे रही है भैया हाँ। तुम्हें भी पता है तुमको बिल्कुल, बिल्कुल, आदमी हाँ, थोड़े यार हम हाँ। में तो तमो बिल्कुल जी बिल्कुल। मंदिर बारे रास्ता में चलो जा अब हाँ। का ये हमारे यहाँ थोक में का ये बूझ रहे जाए कि बर्द लंगरे रह गए हैं हाँ जी लंगरे। अच्छा जी हाँ जी या पूछ के देते पौने मिल किसी जा रहे हाँ। पूछ विकास पूछ देखो ऐसा है, ये तो हर गांव का किस्सा है, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादातर लोगों की अवधारणा देख। हाँ दादा जी कैसा काम किया सरपंच साहब ने? अपनी बताओ। हाँ, देखो फोन में दुबका करा फिर क्या फायदा, वीडियो का चेहरा तो आप आदमी को मतलब हमारे गांव में ये काम करें ये ना करें। गिरधारी तो आपकी दुकान है, तो आप कार्यकाल से खुश हैं या नहीं है? मैं तो कतई खुश ना हूँ भैया। अच्छा क्या बात है आपकी, ये बताओ। भैया जितना पैसा आए उतना काम थोड़े हो गाँव में, कतई भी ना हो, काम ही ना हो, नॉर्मल काम हो, नॉर्मल काम होगा। तो कम से कम गली रास्ते नाली जब बता रहे लोग बाकी कीचड़ भरा हुआ था ये साफ हो गया है। देख लेंगे नाली ने भरी भरी अपनी फिलहाल देखेंगे तो अपने आप सारा लिया खड़े हुए दिखा देंगे और तो यूं मैं बड़ा यूं मोंडे में तो यहाँ पे भी तो खबर कच्ची तो सरपंच साहब आपने देखा नंद किशोर भाई का जो यहाँ पे इंटरव्यू था, तो उनसे अब आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई सुदेश जी, उन्होंने बताया देखो ये कोई विकास है, लेकिन मैं एक बात का चैलेंज करता हूँ, किसी से भी कोई भी जाके वहाँ देखो, इससे पहले क्या था वहाँ घुटने बराबर कीच रहती थी। और मैंने पहले भी क्वेश्चन में जवाब दिया आपके, जो हमारे अतिथिगण हमारे गांव जाते थे वो स्टार्टिंग में ही गालियों से स्वागत करते थे। मैंने ये क्वेश्चन का आप जवाब तो अब दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको दिया था इसका जवाब। तो वहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी, घुटने बराबर कीचड़ रहती थी। अब वहाँ कीचड़ नाम की चीज़ नहीं है। आप जाके देखो, अगर किसी शहर में भी ऐसा चौक दिखाई दे आपको, मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, वहाँ इतना अच्छा काम है, लेकिन उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, इसलिए उनको हमारा काम अच्छा नहीं लगता। मेरी तो यही राय है, यही सुझाव है, वहाँ कोई गांव का आदमी 1% भी आदमी ये नहीं बता सकता कि यहाँ काम गलत है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, और आप भी वहाँ जाके देखना, अगर आपको ये काम में कमी दिखे तो आप मेरे को बताना, मैं उसको सही कराऊंगा। लेकिन सही कराने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ओके काम है, बिल्कुल फिट फॉर काम है वहाँ एकदम बढ़िया वहाँ काम। हाँ चौराहा है और बस स्टैंड है हमारे गांव का, तो वहाँ एकदम बढ़िया। पहले तो विचारों का मिलान है, उनसे विचार नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, लेकिन भाई नंद किशोर जी से मेरा तो अनुरोध है, अगर विचार नहीं मिल रहे तो काम में कमी तो नहीं लगाए हमारे में, काम तो हमने अच्छा किया हुआ है, यही बात है मेरी तो, और कुछ नहीं। चलो बहुत ही अच्छी बात है, और ये भी देख लेना चाहिए कि काम अच्छा है या ख़राब है। तो हमने भी ये देखा थोड़ा सा गांव के अंदर, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो अपोजिट पार्टी है उनके पास बहाने नहीं थे, मतलब बुरा बताने का एक बहाना भी होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए, रीज़न भी नहीं थे। अब इन भाई का जो आपने वीडियो देखा है नंद किशोर जी का, ये वहाँ पे क्या बता रहे थे कि ये नकली माल लगाया हुआ है रास्ते में और यहाँ से जो ज़मीन खोटी हुई है, वहाँ पे मैंने खुद ने ये देखा था कि सिर्फ 1 उंगल 2 उंगल यानी कि ईंटें बैठ गई थी। तो वो तो इससे भी बैठ सकती हैं, कोई भारी वाहन वहाँ कर निकल जाए या कोई ट्रॉली ईंटों की भरी हुई हो या भारी वाहन वहाँ से जाएगा तो वो तो बैठ सकती हैं। तो ये कोई रीज़न नहीं है। थोड़ा सा देखा जाए, आपके गांव के अंदर अगर विकास कार्य होते हैं और कोई इंसान विकास कार्य करवाता है तो उसकी टांग ना खींची जाए। ये आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी जनता के प्रति इतना ही फर्ज है, और ये कर्तव्य आपका भी बनता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके गांव को ऊपर ले जाना चाहता है तो उसका सहयोग करें और उसको नीचे की तरफ ना खींचें। कोई बहाना तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों को भी लगे कि हाँ भाई ये बहाना तो सही है। तो अजीत जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे इस विषय में? तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, कम से करीबन 5-6 वर्ष पहले हम गए थे छठ के मेले पे गांव मडनाका में। तो वहाँ पे कई गली गरारे रास्ते जो होते हैं उस पर कीचड़ भरा हुआ था और हम बाइक लेके उस पर गिर गए थे। तो अब जो रास्ता बना हुआ है, मैंने गांव की फिरकी भी देखी है, गांव के बीच में जाके गली रास्ते गरारे सब देखे हैं,
लेकिन संतुष्टि किसी की नहीं होती और पूर्ण करी अपने वाह में कोई नहीं है कि पहले क्या था, गांव की हालत दयनीय थी और आज क्या है। ये सोचनीय विचार है और नंद किशोर जी इस पर थोड़ा विचार करें कि हमारे गांव की हालत, पहले हमारे गांव में अतिथि आते थे तो वो हमारा क्या कहते थे गांव वालों से, और आज हमारे गांव की हालत किस इमेज पर है। गालियाँ देते थे। हाँ जी, गालियाँ देते थे उस विषय में। तो अब अगला प्रश्न है आपसे तुल्ला जी, आपके गांव में पानी खारा आता था पहले, उसके लिए कोई इंतज़ाम किया आपने? जी सुदेश जी, हमने उसके लिए इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधायक जी के प्रयासों से हमारे गांव के लिए 1.25 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो मंजूर किया गया था पाइपलाइन के द्वारा। वो ऐसा था, हमने नहर से पीछे से हम पानी लेके आए हैं पाइपलाइन के द्वारा, वहाँ बोरिंग करा दी है, पाइपलाइन हमने बिछा दी है, बुस्टरों में डाल दी है और वो कुछ ही दिनों में पानी चल जाएगा। मीठा बिल्कुल एकदम विसलर जैसा पानी है और इसी तरह पानी, जो गांव की पानी की समस्या वो दूर हो जाएगी। 2-4-5 दिनों में वो चलने ही वाला हो रहा है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। वो सारा काम कंप्लीट हमने करा दिया है, तो इसी प्रकार दूर हो जाएगी खारे पानी की समस्या। तो साथियों, आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा, जो ये ट्यूबवेल सा लगा हुआ था इसको ही अलॉट कराया गया है और ये मीठा पानी है, यहाँ पे नहर के साथ में है, तो इससे गांव की जो समस्या है उसको हल किया जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे जनता की राय देखते हैं, जनता क्या कहती है तुल्ला सरपंच के बारे में, उनकी भी थोड़ा सा 2-4 लोगों की सुन लेते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, इस वीडियो का, इस इंटरव्यू का दूसरा पार्ट भी आएगा। इस पार्ट में तो सिर्फ तुल्ला सरपंच का इंटरव्यू है और दूसरे पार्ट में गाँव वालों की राय क्या है तुल्ला सरपंच के बारे में, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं वो वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि उसको अगर मैं इसमें जोड़ता तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, आप लोग परेशान हो जाते। तो आप अभी सुनिए 2-4 लोगों की, गांव के लोगों की राय, और देखिए अपने हिसाब से, अपने आप अनुमान लगाइए किस तरह से लोग तुल्ला सरपंच के बारे में कहते हैं। सरपंच के बारे में क्या नाम है? सतवीर है मेरा नाम। सतवीर। अच्छा, कार्यकाल कैसा रहा जी सरपंच? ठीक रहा जी अच्छा, अभी तक। बिजली गिरारे और ये पानी, वो तो अभी तक तो ठीक रहा। एक आध जगह थोड़ी बहुत छोटी मोटी हो जाए करे, और बस्ती में 90% बढ़िया रहा। अच्छा, 90% मास्टर राज जी। हाँ। अच्छा, तो कौन से मोहल्ले से हो जी आप? यही पे है। अच्छा, तो अब आपके विचार से तुल्ला सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा है? बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, लड़ाई झगड़े गांव में ही निपट जाते हैं या बाहर थाने तहसील के लिए जाना पड़ता है? तहसील कोई गए ना तक। अच्छा, बढ़िया रहा। 90% को मैं निपटाए वाली। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब आप खुश हैं? खुश हैं बिल्कुल। और आगे इसी को देखना चाहते हो या बदलना चाहते हो? ना, यही बढ़िया है। अच्छा। ताऊ जी, क्या नाम है जी? गिरधारी जी। गिरधारी। मोहल्ला चंद्र ये जी? हाँ जी, यही आऊँ। अच्छा, चौकबारे जी। चौकवारे। तो सरपंच, तुल्ला सरपंच के बारे में क्या कहना चाहते हो जी आप? ठीक है भैया। अच्छा, कार्यकाल कैसा रहा सरपंच? सही रहे, बढ़िया रहे बेचारे। अच्छा, ठीक रहे खूब। ठीक है। तो मतलब 90% ठीक रहा। एक आध जगह रही है। रास्ते नाली सब पक्की है? हाँ, कच रह रहे हैं, कच बन गए हैं। अच्छा अच्छा। और बिजली लाइट की सुविधा? हाँ, लाइट तो जी सरकार ठीक दे रही है, हम सरपंच क्या ले जाए सरकार को जाने को। ताऊ जी, आपका नाम क्या है जी? विजेंद्र सिंह। अच्छा जी, तो तुल्ला सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा जी? इतना बेहतरीन रहा है कि 52 से जो एक्ट बना है सरपंची का, उससे लेकर के और आज तक तुल्ला जैसा सरपंच ना होगा और ना आने वाले टाइम में आएगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप मतलब कार्यकाल से खुश हैं? बहुत अच्छी तरह से खुश हूँ। अच्छा, तो कैसी भी शिकायत नहीं है किसी प्रकार की? किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और जितना काम सन 52 से एक्ट बने हैं पंचायत के, सन 52 से और आज तक इतना वर्क नहीं किया किसी सरपंच ने। ठीक है। क्योंकि एक सरपंच ने हमारे यहाँ शायद 25 साल सरपंची की है, तो उस समय में इतनी जानकारी नहीं थी लोगों को, बस पंडित जी को ही दे दो, पंडित जी को दे दो। उसके बाद में जागृति हुई है। जागृति आने के बाद 5 साल में भी आदमी दुखी हो जाता है कि भाई वो शासन काल इसका कब खत्म होगा, जो हम अपना नया सरपंच चुने। बिल्कुल बिल्कुल। नया सरपंच लाए। इस प्रकार का इसके कोई दुख नहीं है।
और यूँ अगर मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है वो बात अलग है। और नहीं वैसे पूरे उसमें इस जैसा हीरा सरपंच नहीं है। तो साथियों, अभी आपने सुनी जनता की राय और हमें उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ अनुमान यहाँ से लगा होगा। और तुल्ला सरपंच जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे जनता की राय के बारे में? देखो भाई सुदेश जी, जनता की राय के बारे में तो मैंने पहले भी बताया आपको। हमने काम किए हैं अपनी आत्मा से, अपने प्रयासों से। हमें तो जनता की राय, जो हमारा विचार है, अच्छी लगी हुई है। बिल्कुल जो जनता हमसे कहती है कि आपने सरपंच आज 50 साल से काम नहीं हुआ, आज पहली बार ये काम कराया है, आपकी योजना में इतना काम हुआ है, आज तक कभी से हुआ ही नहीं। तो हम तो इसी से पसंद करते हैं, इसी को जो सोचते हैं, एक जनता हमारे साथ है। अब जैसे पहले क्वेश्चन आपने किया था, नंद किशोर जी का हमसे विचार नहीं मिले हुए थे, वो हमारे विकास को सही नहीं बता रहे थे। वहाँ हमने जो सुविधा की है, टावर लाइट वहाँ लगी हुई है, सारा चौक बिल्कुल पक्का कर रखा हमने इंटरलॉकिंग टाइलों से। आप देखना, इस तरह का चौक तो हर एक गाँव में नहीं मिल सकता। और मैं अपने गाँव वासियों से प्रार्थना करता हूँ, एक अपने जो विचार है कमेंट के द्वारा अपने विचार इस चैनल को देखकर ज़रूर भेजें, और आपको पता लग जाएगा सुदेश जी, एक वो कितना झूठ बोल रहा है और मैं कितना सही बोल रहा हूँ। वो तो विचारों के कारण हमारे काम उसको अच्छे नहीं लग रहे। हमने जो काम कराया है बहुत अच्छा कराया। आप गांव में जाके आपने देखा भी होगा और आगे देखना भी। हमारा जैसा गांव पहले बहुत हमारी दयनीय दशा थी गांव की, लेकिन अब बहुत अच्छी दशा है और हम आगे भी अच्छा काम करेंगे। बहुत ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात तुल्ला सरपंच जी। और विनम्र इंसान को होना भी चाहिए और विनम्रता आपके अंदर छलकती है। अगला प्रश्न आपसे ये है कि बिजली की लाइट, जो गलियों में अंधेरा रहता था पहले, उसके लिए आपने क्या कार्य किया गांव में? मैंने भाई सुदेश जी आपको अभी बताया था, टावर लाइट है मैंने वहाँ चौराहे पे लगवाई। गांव में कोई चौराहे ऐसा नहीं है जहाँ मैंने टावर लाइट नहीं लगवाई हूँ। और टावर लाइट इतना अच्छा प्रकाश देती हैं, कहीं अंधेरा रहता ही नहीं है। पूरा गांव हमारा शहरीकरण के आधार पर है, पूरा गांव जगमग हो जाता है, जैसे ही लाइट आती है उजाला ही उजाला होता है। तो टावर लाइटों से मैंने तकरीबन लाइटों की प्रॉब्लम गांव की सॉर्ट आउट की हुई है। और इसी तरह अंधेरे का कोई काम नहीं, लाइट आने पे बिल्कुल प्रकाशवान रहता है गांव, कोई दिक्कत नहीं। और साथियों, आपको गांव का विकास दिख भी रहा होगा, स्क्रीन पर मैंने चलाया हुआ है बहुत देर से। वो गांव की गलियां हैं और मैंने उनको आपको वीडियो के ज़रिए दिखाने का प्रयास किया है। गांव में कहीं भी ऐसी अब दिक्कत नहीं है कि जहां से निकला ना जाए। गांव के सारे रास्ते बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने छोटी सी स्क्रीन चला रखी है, उसमें ये जितनी भी गलियाँ हैं ये सभी मडना का गाँव की गलियाँ हैं, जो बिल्कुल फ़िलहाल बनी हुई हैं, एक भी कच्ची नहीं है। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर गाँव में तुल्ला सरपंच जी, ज़्यादातर गांव में अतिक्रमण की परेशानियां बहुत होती हैं, इसके विषय में क्या कहोगे आप? गांव में, जंगलों में? देखो सुदेश जी, ऐसा है, मैं बताऊं आपको, अतिक्रमण तो था हमारे गांव के अंदर। हमारे गांव की 11 एकड़ ज़मीन थी। जो बड़ा मंदिर है हमारा, पूजनीय है, पहाड़ी वाला मंदिर, उसके पीछे 11 एकड़ ज़मीन थी जिसमें तालाब बने हुए थे। आज तक किसी ग्राम पंचायत ने उन तालाबों को पंचायत के अधीन नहीं लिया। और उसमें जो मालकाना हक में थी वो ग्राम पंचायत मडना का थी, और उसमें गिरदावरी चढ़ी हुई थी नहर महकमे एरीगेशन डिपार्टमेंट की। क्या होता था, एरीगेशन डिपार्टमेंट वाले और हमारे पंचायत है, उनको मेन तो जब मालकाना हक पंचायत का तो पंचायत की रही ज़मीन, वो किसी पंचायत ने इस बात का ध्यान नहीं किया। मैंने पहली बार, जो दूसरों ने उन पर कब्जा कर रखा था, मैंने पहली बार अपनी इस योजना में वो 11 एकड़ ज़मीन पंचायत के कब्जे में ली। पंचायत के दखल डाल के, केस डाल के जो माननीय अदालत में, और वो पंचायत के आज नाम आई। वो मैंने पहली बार 29 लाख रुपए का उसका 8 साल के लिए पट्टा छोड़ा। बताओ कितना बड़ा घाटा था गांव को। आज तक किसी सरपंच ने किया? आज तक किसी सरपंच ने इस बात का ध्यान नहीं किया। ये 11 एकड़ ज़मीन जो गांव की जायदाद है वो किसी दबंग लोगों ने अपने कब्जे में ले रखी है। मैंने उनको दबंग पने से जो ज़मीन है वो अपने पंचायत के अधीन करी, और पंचायत के अधीन करने के बाद उसका पट्टा छोड़ा। आज वो हमारे अंडर है, गांव की जायदाद है। ये मैंने काम किया, इस तरह मैंने अतिक्रमण हटाया गांव से। यही बात है जी। बहुत अच्छी बात है।
और अतिक्रमण एक वो बीमारी है जो समाज के अंदर कैंसर की तरह लगी हुई होती है, क्योंकि हर इंसान अगर इसी तरह से काम करने लगेगा, जगह पर अतिक्रमण करने लगेगा, तो लोगों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। और आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पानी के तालाब, यही वो अतिक्रमण की जगह है जिसका पट्टा छोड़ा गया है 29 लाख का, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और अगला प्रश्न है सुंदर जी, आपने शमशान घाट के लिए कुछ किया या नहीं किया? शमशान घाट के लिए सुदेश जी बहुत कुछ किया, बाउंड्री वॉल करी, उसमें पेड़ वेड़ लगवाए हैं, उसका गेट बनवाया, उसके लिए रास्ता, पहले एक रास्ता घूम के आता था बस्ती से, जैसे कोई अर्थी लाते थे तो वो बस्ती के अंदर से आती थी, फिर हमने फिरनी से सीधा रास्ता उसको दिलवाया। तो ये जो रास्ता स्क्रीन पर चला हुआ है ये शॉर्ट रास्ता है, ये शॉर्ट रास्ता। सुदेश जी ऐसा था, जो हमारे गांव के शमशान है उसके लिए जो रास्ता पहले था बहुत ज़्यादा घूम के जाता था, वहाँ आरती ले जाने में बड़ी मुसीबत होती थी। हर एक सरपंच का ये सरपंच की सोच रहती थी कि भाई गांव शमशान के लिए रास्ता लिया जाए, शॉर्ट में रास्ता बनाया जाए, लेकिन किसी सरपंच पे ये नहीं हुआ, शॉर्ट में रास्ता नहीं लिया गया। हमने इस योजना में अपने कार्यकाल में वो रास्ता मोल खरीद कर प्राइवेट ज़मीन से बनाकर आज शॉर्टकट में रास्ता कराया। आप देखना, ये वो 16.5 फीट चौड़ा रास्ता है और करीब 400 फीट लंबा है। आप देखना आज शॉर्ट में रास्ता है, उसकी बाउंड्री वॉल करा के रास्ता क्लियर दिख जाएगा आपको। उसको पक्का हम करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में पक्का होकर कंप्लीट हो जाएगा, यही बात है। तो शायद लाइट वगैरह भी लगवाई है शमशान घाट? हाँ, लाइट भी लगी हुई है, समरसीबल भी लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये है सरपंच साहब कि वहाँ पे जो छाया का बंदोबस्त अभी तक नहीं हो पाया, इसके विषय में आप क्या कहोगे? देखो सुदेश जी, छाया का इसलिए नहीं हो पाया, ये थोड़ी सी मैं भी ये सोचता रहा करूँगा, कुछ पैसा बचा नहीं। जो पैसा आया था, हमने जो शेड का पैसा सरकार से अभी लिया भी नहीं, 2-3 बार मैंने एस्टीमेट बनवा के भेज दिए, लेकिन शेड का पैसा नहीं आया। बाउंड्री वॉल और रास्ते का पैसा आया, वो हमने काम करा दिया। जल्दी शेड का पैसा आ जाएगा और जल्दी हम शेड बनवाएंगे शमशान में, और शमशान के विशेष रूप से सौंदर्यीकरण पर ध्यान देंगे और अच्छा सौंदर्यीकरण शमशान घाट बनवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने कामों के प्रति बहुत सुचारू हैं, बहुत सचेत हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपको भी मालूम है साथियों कि एक बार में सारे काम नहीं हो पाते हैं, काम करने के लिए समय चाहिए होता है और समय देना आपके हाथ में है। आप अगर सुदेश जी, पहले सरपंचों ने काम ही नहीं किया, नहीं शमशान का किया, नहीं गली गिरारे का किया, किसी का नहीं किया। तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपने किया। पत्थर के गिरारे थे हमारे गांव में, तो कि ये इंटरलॉकिंग पहली बार हुई है मंडराके में। इससे पहले किसी ने कोई गली गिरारे नहीं बना। एक भी रास्ता इंटरलॉकिंग रास्ता नहीं था पहले, एक भी रास्ता। आज पूरे गांव के अंदर आपको ऐसा रास्ता कोई नहीं मिलेगा जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं लगी होंगी। पूरे गांव का नवीनीकरण इस योजना में हुआ है। तो लोग देख भी रहे हैं, पहले ही रास्ता एक भी गांव के अंदर नहीं है जो हमने नहीं बनाई हो। पूरे गांव का निर्माण बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमने अपने घर से नहीं बनाया, सरकार ने पैसा दिया, लेकिन प्रयासों से तो हमारे प्रयासों से दिया। पहले भी सरपंचों सरकार पहले पैसे देती थी, लेकिन सरपंच प्रयास नहीं करते थे। हमारे प्रयास परमात्मा ने कामयाब करे, उससे विकास हुआ और आगे भी करेंगे। और ये डेडिकेशन होना भी चाहिए। हर एक गांव के पंच और सरपंचों के अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए कि अपने गांव का विकास किसी भी परिस्थिति में रहते हुए किया जाए। अगला प्रश्न है, आपके गांव में बाढ़ का पानी घुस जाता है, उसका कोई इलाज कर रहे हो आप, या किया या नहीं कर पाएंगे अभी तक? देखो भाई सुदेश जी, बहुत अच्छा प्रयास किया हमने। हमारे जो माननीय विधायक प्रवीण डागर जी हैं, उनके प्रयासों से, हमारे प्रयासों से, हमारे माननीय डीसी साहब ने बाढ़ का पानी परमानेंट निकालने के लिए परमानेंट प्रोजेक्ट पास कर दिया, जिसके लिए राशि 80 लाख रुपए पास की है। गांव के अंदर 2 प्रोजेक्ट बनेंगे, परमानेंट पाइपलाइन बिछेगी और परमानेंट उस वहाँ तालाब बन के तालाब से पानी नहर में फेंका जाएगा। ऐसा जीवन में नहीं होगा कभी गांव में जो बाढ़ से हमारे खेत में फसल खराब हो जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों से बिल्कुल इस बात का वादा करता हूँ कि गांव में जीवन में कभी गरिया नहीं होगी। 80 लाख रुपए हमारे माननीय डीसी साहब ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब इसका टेंडर प्रक्रिया चालू होने वाली है
टेंडर प्रक्रिया चालू होने के बाद वो काम हो जाएगा। अप्रैल मई तक, मई जून तक लास्ट वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कभी जीवन में मडरा गांव के अंदर गरिया नाम की चीज़ नहीं रहेगी, किसी की फसल खराब नहीं होगी। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपने गाँववासियों से वादा है। जी सर। ये सरपंच जी आपने उसमें बोरिंग भी तो कराई थी, कितने बोर लगे? बोरिंग वो बाढ़ के पानी घुसने की नहीं है, वो बोरिंग सेजा को सेम की समस्या को दूर करने के लिए है। वो बोरिंग की प्रक्रिया चली हुई है, बोरिंग भी चल रही हुई है, वो उससे भी सेम की समस्या दूर होगी। ये हमारे माननीय विधायक जी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं और ये जल्दी ही ये काम चालू हो जाएगा। अच्छा जी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि बाढ़ का पानी फिर घुसेगा नहीं गांव के अंदर। घुस जाएगा तो वो तुरंत निकलेगा, इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। वो परमानेंट प्रोजेक्ट है। वो ऐसा नहीं सीजनेबल लग गया, बाढ़ का पानी एकत्रित हो गया और बस सीजनेबल लगा दिया, नहीं। वो परमानेंट प्रोजेक्ट रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा पानी इकट्ठा होगा वो उसको इकट्ठा ही नहीं होने देंगे। वो प्रोजेक्ट उसको नहर में डिवाइडेशन कर देगा, फेंक देगा वहाँ से तुरंत। हाँ, तुरंत। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और गाँव के नाल में जाएगा सीधा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मडरा का जो गांव है वो थोड़ा सा झील में पड़ता है और वहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी रहती है। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम शायद हो सकता है 3 पार्ट में भी चला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरी हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और एक प्रोग्राम में सारी चीज़ें फिट नहीं हो सकती। तो हो सकता है 3 पार्ट बने इस इंटरव्यू के। तो अगला प्रश्न है तुल्ला जी, गांव की फिरकी के विषय में कुछ कहना चाहोगे आप? कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, यानी कि कहीं से चौड़ी है, कहीं से पतली है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सरपंच साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं से फिरकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, कहीं से पतली है। इसके विषय में आप बताएं। देखो सुदेश जी, बिल्कुल कहेंगे। जब हमने फिरनी का काम स्टार्ट किया था, हमने पूरा गांव इकट्ठा किया था, पंचायत के रूप में इकट्ठा होया था। जैसी लोगों की राय मिली मैंने वैसे काम किया। गांव में जब पंचायत जुड़ी इस विषय में, तो गांवों ने मेरे को राय दी कि भाई सरपंच ऐसे करो, जितनी जहां मिल रही है इतनी आप उसको पक्का बना दो। और पक्का बनाने के बाद जो कुछ लोगों ने, ज़्यादा नहीं है, 10-5 लोग हैं जिन्होंने फिरनी में अपना कब्जा किया हुआ है, उनको बाद में आप हटाना और बाद में उस जगह को भी पक्का कर देना। पहले इस गंद को दूर करो। आने जाने में फिरनी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कोई ट्रैक्टर वगैरह, कोई कार वगैरह कोई नहीं जाती थी, घुटने बराबर कीचड़ रहती थी। इसलिए हमने ये फिरनी बनाई और गांव की राय के अनुसार ही हमने ये काम किया। आने वाले समय में जिन्होंने 10-5 लोगों ने कब्जा कर रखा, आने वाले समय में हम इसको दूर करेंगे। यही हमारी बात। अच्छा, तो ये आपके बहुत ही अच्छे विचार हैं और बहुत ही अच्छी बात करी आपने, क्योंकि फिरकी में बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता था, बहुत ज़्यादा कीचड़, फिरनी ही नहीं क्लियर। अगला सवाल है तुल्ला जी, आपके गांव में जंगल के रास्तों का बहुत बुरा हाल रहता है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो सुदेश जी, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अब तो हमने बहुत कुछ समस्या का समाधान किया है। इससे पहले एक भी रास्ता सही नहीं था। हमारे जो ये हाई स्कूल पड़ता है, इसके साइड से रास्ता जाता है, घुटने के बराबर कीच रहती थी। और बारिश होने के बाद न्यार फूस लेने के लिए बुग्गियाँ जाती थी, उनको जोड़ में जाने का भी खतरा रहता था। अब हमने वो पक्का करा दिया। अपने जो सिवाना होता है ना, अपनी सीम होती है, वहाँ तक WBM करा दिया वो। और हमने एक रास्ता ये पक्का कराया गांव से ये जनाचौली सीम तक, वो WBM कराया। गांव से अपना जो ये चारागाह है, डहर बोलते हैं हमारे गांव के अंदर, वहाँ तक WBM कराया। एक गांव से जो हमारा ये रास्ता हमने WBM कराया, हमारे पहाड़ी वाले मंदिर के साइड से रास्ता जाता नहर तक, वो भी WBM कराया। हमने काम बहुत काफ़ी किए हैं और ये WBM हमने 3-4 रास्ते करा दिए हैं। आगे देखो इतना समय नहीं मिल पाया जो सारे रास्ते पक्के किए जा सके। गांव भी पक्का कराया। अब की बार समय मिलेगा, गांव बस्ती हमको समय देगी तो पूरे जो जंगल के रास्ते हैं सारे पक्के करा देंगे। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम गांव वालों से वादा भी करते हैं। और ये बिल्कुल आप अगर
परमात्मा गांव बस्ती ये समय दे, आप आके देखना। आपको जैसे गांव में कोई कच्चा रास्ता नहीं मिला, इस तरह पूरे जंगल के रास्ते आपको कोई कच्चा नहीं मिलेगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से वादा भी है और इसी प्रकार हम दूर करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। और अगला प्रश्न है आपसे, स्कूल के लिए कुछ किया, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, स्कूल के लिए भी हमने काफ़ी किया। पहले तो हमने 2 टावर लाइट लगवाई। वहाँ जो घूमने के लिए वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, आप उनको पूछना, वो बहुत अच्छी तरह घूमते हैं, बिल्कुल प्रकाश में उजाले में घूमते हैं। दूसरी नंबर बात, हमने जो रास्ता है स्कूल का अंदर, वो रास्ता बिल्कुल पक्का कराया इंटरलॉकिंग टाइलों से। तीसरी नंबर बात, जो आरओ प्लांट बच्चों को पीने के लिए पानी लगा हुआ है, उसके लिए भी हमने 51,000 की राशि डोनेटेड की। हमने स्कूल में और भी डी प्लान से भी 3,09,000 की जो ग्रांट है, वो जो कमरे अधूरे पड़े हुए थे उनकी रिपेयरिंग के लिए हमने डी प्लान से पास कराए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पैसा वापस गया। वो आएगा, हमने काम करा दिया, वो आएगा पैसा और उसकी पेमेंट की जाएगी। इसी तरह काम बहुत अच्छा हमारा स्कूल है, बहुत अच्छा हमने भी काम कराया, अध्यापक भी अच्छा करा रहे हैं, जो असल बात है सुदेश जी। सरपंच साहब, डिस्पेंसरी आपके गांव में, उसके लिए कुछ किया आपने? बिल्कुल, डिस्पेंसरी के लिए भी हमने किया। उसके जो अंदर है बाउंड्री के अंदर, वो इंटरलॉकिंग टाइल्स हमने पक्का कराई। आप जाके देखना, बिल्कुल आपको इंटरलॉकिंग टाइल्स वहाँ बिछी मिलेंगी और रास्ता भी उसका पक्का कराया हमने। तो हमने काम करा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। और साथियों, ये वीडियो अब ये एक पार्ट में रहने वाला है। अभी बहुत सारे सवाल हैं जनता के, जिनके जवाब देने हैं तुल्ला सरपंच को, और उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं भाग 2 में। यानी कि इस इंटरव्यू का पार्ट 2 आएगा और हो सकता है पार्ट 3 भी आए। पार्ट 3 के अंदर हम जनता की राय को आपके सामने रखेंगे। जो जनता में से, गांव वालों से इंटरव्यू लिए गए हैं, वो आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जनता के बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं तुल्ला सरपंच को। अभी और बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, क्योंकि इसको अगर आगे तक खींचते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अभी मिलते हैं हम पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।